नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। हमारी पहली खबर बाराबंकी से है। वहां पर 7 महीने से लापता एक शख्स का शव उसके अपने ही बंद पड़े मकान के कमरे में दफन मिला। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफन नर कंकाल को बाहर निकाला गया। मृतक के लड़के के मुताबिक उसके पिता पिछले 7 महीने से गायब थे। पूरा मामला रामनगर थाना इलाके के गांव अमौली कीतरपुर का है। मृतक का नाम अनिरुद्ध गोस्वामी है। वो पिछले 7 महीने से लापता था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनिरुद्ध की पत्नी और 2 लड़के और लड़कियां लखनऊ के तिवारीगंज में किराए के कमरे में रह रहे हैं। कपड़े देखकर मृतक के बेटे ने नरकंकाल की शिनाख्त की। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सनसनीखेज मामला ये है। मैंने बताया राशन लेने के वास्ते है, तो यहाँ कुछ ज़मीन सी धरती सी पता चला। तो मेरे फूफा और मेरे चचेरे भाई ने उसके अंदर चेक किया तो सरिया डाल के तो बदबू सी आई। अच्छा, तभी पता चला। सोनू गोस्वामी ने थाना रामनगर में सूचना दिया है कि वो आज अपने घर में रामनगर में आए थे गांव पे। वहाँ पे वो बरसात की वजह से मिट्टी कुछ खिसकी रही थी और वहाँ कुछ बदबू आ रही थी, कुछ मिट्टी खुद दिखाई पड़ रही थी। तो उसने थाना से सूचना दिया थाना रामनगर पे कि यहाँ पे देख लिया जाए। तो वहाँ पे पुलिस जो है पहुंची थी और नायब तहसीलदार भी वहाँ पहुंचे थे। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में वहाँ पे कंकाल निकला है जिसको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कंकाल निकला है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 7 महीने से यह व्यक्ति लापता बताया जा रहा था। नाम अनिरुद्ध गोस्वामी, बच्चे और पत्नी लखनऊ में रहते थे। जब पुलिस ने खोद के निकाला शव तो कपड़ों के बिना पर लड़के ने शिनाख्त की कि हाँ, ये उसके पिता का शव है। कंकाल निकला है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बेटे ने कपड़े को देख के शिनाख्त की है। हैरान करने वाला मामला। देखिए, लोग वहां पर हैरत में, वहां पर मौजूद बड़ी संख्या में जब शव को खोद के निकाला गया उस वक्त थाना रामनगर, जिला बाराबंकी। परिवार यानी कि पत्नी और बच्चे लखनऊ में किराए के कमरे में रह रहे थे। तो फिर हुआ क्या, कैसे मौत हुई इस व्यक्ति की, इसको किसने दफनाया? हैरान करने वाला, चौंकाने वाला मामला बाराबंकी से। खबर बाराबंकी से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा कि मौत बिल्कुल ठीक कब हुई और उसकी वजह क्या थी। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अपने ही घर में दफन मिला है शव। तरह तरह की शंकाएं, आशंकाएं। बेटे ने ही कपड़े को देखकर पहचाना कि हां, यह उसके पिता का शव है। आगे बढ़ते हैं। बागपत के विजयवाड़ा गांव में पॉलिटेक्निक छात्र की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद छात्र के शव को ट्यूबवेल पर फेंक कर ये लोग फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इससे पहले भी इसी गांव में युवक का लहूलुहान शव पड़ा मिला था। दोनों हत्याएं एक ही तरह से की गई हैं। वहीं पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। इधर बागपत में ही 2 परिवारों के लिए सावन का पहला सोमवार आफत बनकर आया। कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गुफा बाबा मंदिर के पास जलाभिषेक करने जा रही 3 महिलाओं को ट्रक ने रौंद डाला। इनमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया है। शामली के थाना भवन इलाके में ट्रैक्टर धोने के लिए गए 2 युवक नदी में डूब गए हैं। हालांकि बाद में गांव वालों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला। गोताखोरों की एक टीम दोनों युवकों की तलाश कर रही है। शामली का मामला। गोताखोरों की एक टीम दोनों ही युवकों की वहां पर तलाश कर रही है। नदी में डूबे हैं दोनों युवक। कोशिश गोताखोरों की ढूंढ के निकाला जाए उन्हें। तलाश जारी है। अब हम लखनऊ की बात करेंगे। वहां की सड़कें इन दिनों मूसलाधार बारिश से भर गई हैं। तमाम इलाके पानी से भर गए हैं। आज सोमवार होने की वजह से तमाम लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कतें हुई। सावन का पहला सोमवार था। इसमें मंदिर जाने वाले तमाम श्रद्धालु भी भारी बारिश से परेशान हुए। लखनऊ में हुई बारिश का जायजा लिया वहां पर हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने। आफत की बारिश और बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश में अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। लखनऊ में जो बारिश हुई है
उसका मंजर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन की बाईं ओर। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, मूसलाधार बारिश। राजधानी लखनऊ में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कें सराबोर हो गई है, लोग घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। जो रास्ते हैं वो भर चुके हैं, 1 फीट से ज्यादा पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। गाड़ियां जो है उसके अंदर से आ रही, साइकिल सवार, बाइक सवार, लोगों का चलना मुश्किल हो गया। पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, लोग भीग रहे हैं। राजधानी का मौसम कुछ ऐसा सुहाना हो गया। जो जहां हम खड़े हैं, शहीद पथ का दाहिना हिस्सा है, ये हिस्सा भी जो वाहन चल रहे हैं उनकी संख्या काफी कम हो गई है, लोग भीग रहे हैं और जबरदस्त बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ में जिस चीज की लोगों को ये था कि भाई मानसून आ गया है, बारिश हो रही है, जो वाहन है वो लगातार पानी के अंदर से जा रहे हैं। जो मोहल्ले हैं, कस्बे हैं, वहां पानी लगभग 1 फीट भर गया है। मौसम विभाग ने हालांकि चेतावनी जारी किया था पिछले 24 घंटे के लिए, लेकिन लगातार ये बारिश हो रही है और लोग घरों में हैं। जो बाहर निकल रहे हैं वो भीग रहे हैं। हम भी जहां खड़े हैं, यहाँ जो इलाका लगभग 1 फीट का पानी यहाँ भर चुका। आप देख सकते हैं कि बाइकें और कारें इस पानी से होकर गुजर रही हैं। जो लोग आ रहे हैं उन्हें खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर ये साफ है कि इंद्र देवता खुश हो चुके हैं। यूपी में भारी बारिश हुई, हालांकि इस बारिश से अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से अधिक घर और छप्पर गिर चुके हैं। लेकिन इस मानसून ने राजधानी लखनऊ में भी लोगों को अब घर से निकलना रोक दिया है और इस बारिश ने लगातार जो जल स्तर है वो राजधानी की सड़कों पर बढ़ रहा है और लगातार जो वाहन है वो निकल रहे हैं, लोग घरों में हैं। बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन ये बात सच है कि इस बारिश से कुछ तबाही भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 52 जिलों में लगभग 85 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है इस बारिश से। अब देखना यह है कि ये बारिश कब थमेगी और कब तक ये बारिश होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शाही के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और इधर कानपुर में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह पानी भरने से लोग बेहाल हैं। वहीं जिले के घाटमपुर के पतारा में रेलवे ट्रैक के अंडरपास में पानी भरने से लोगों के निकलने का रास्ता बंद हो गया और इससे परेशान लोगों ने मानिकपुर जा रही ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रही है। कानपुर की तस्वीरें, सौरभ मिश्रा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता कानपुर से। क्या लोगों को समझाया जा चुका है वहां पर? सौरभ, लोग मान गए हैं? अभी की जो स्थिति है वहाँ लोगों को समझा बुझा कर वहां से हटा दिया गया है, लेकिन जो अंडरपास है वो हर बार बारिश में इस तरीके की मुसीबत खड़ी करता है और वो एकमात्र रास्ता है गांव को जोड़ने का। जो अंडरपास है वो एकमात्र रास्ता है गांव को जोड़ने का और उसके बावजूद उसमें हर बार पानी भरता है और इसके लिए किसी तरीके की प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं करता है। और आज जब ग्रामीणों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने कानपुर से मानिकपुर जाने वाली पैसेंजर को रोक कर खड़े हो गए और उनका अभी भी राजेंद्र यही कहना है कि अगर इस तरीके की जो परेशानी है उसको जल्द निजात नहीं दिया गया, घंटों में उनकी परेशानी को नहीं सुना दिया, तो निश्चित तौर से कुछ घंटों बाद वो फिर एक बार विरोध करेंगे और फिर से ट्रैक को जाम कर देंगे। जो रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस है उसने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पानी को निकलवाया जाएगा, लेकिन हालात अभी इस तरीके के राजन नहीं लग रहे हैं कि इस पानी को जल्द समय रहते निकाल पाएंगे। शुक्रिया आपका सौरभ। और लगातार हो रही बारिश के चलते हादसों में लोगों की मौतें हो रही हैं। ताजा मामला संभल के हयात नगर इलाके का है। वहां पर सराय तरीन मोहल्ले में बारिश के चलते मकान का मलबा टूटकर घर में सो रहे लोगों के ऊपर जा गिरा। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया है। वहीं जिले के अतरासी में बारिश के चलते पूरा मकान भर कर गिर गया। गनीमत यह रही कि जब मकान गिरा तो उस मकान में कोई था नहीं, वरना वहां भी बड़ा हादसा हो सकता था। अब खबर हरिद्वार से है। गंगा नहर दोबारा बंद हो गई है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंगा कैनाल में ज्यादा सिल्ट आने के कारण फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। यूपी सिंचाई विभाग ने पहाड़ों पर हो रही बरसात से गंगा में बहकर आ रही भारी मात्रा में सिल्ट को देखते हुए यह फैसला किया है। गंगा कैनाल के बंद होने से हरिद्वार से लेकर कानपुर तक इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके किनारे बसे शहरों में इस कैनाल से होने वाली जलापूर्ति फिलहाल बाधित हो गई है। एक हफ्ते में यह नहर दूसरी बार बंद हुई है। वहीं इस नहर के बंद होने का सबसे ज्यादा प्रभाव कांवड़ मार्ग पर चल रहे कांवड़ियों पर पड़ेगा। नहर में जगह जगह घाट बनाए गए हैं जहां पर रुक रुक कर कांवड़ी अपनी थकान मिटाते थे, लेकिन गंगा नहर में जल न होने के कारण अब वो परेशान रहेंगे। यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ विक्रांत सैनी का कहना है कि जैसे ही सिल्ट की मात्रा कम होगी गंगा नहर को फिर से खोल दिया जाएगा। वहीं हर की पहाड़ी पर भी जलस्तर बहुत कम कर दिया गया है और इससे कांवड़ियों को जल भरने में भी परेशानी हो रही है।
इधर उन्नाव में नगर पंचायत के सभासदों ने ईओ और नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की है। उन्नाव की नगर पंचायत मोहान के 6 सभासदों ने अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सिंह और नगर पंचायत अध्यक्ष हयात रसूल के ऊपर विकास के कामों में कमीशनखोरी के चलते अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया। पानी निकासी की कोई व्यवस्था, जब नाले साफ नहीं होंगे तो पानी निकलेगा नहीं। और 6 लाख रुपया नाला सफाई के नाम पर हमारे अध्यक्ष महोदय और बख्शी जी ने निकाल लिए और खा गए सब। इतनी दयनीय स्थिति है कि मोहान में जिधर जाओ सभासद के सब लोग सभासद को कोसते हैं, कहते हैं तुम सभासद का चुनाव तुमको जितवा दिया, तुम कुछ कर ही नहीं रहे। और ये एसडीएम साहब को भी हमने तहसील दिवस में भी इसकी शिकायत की। इधर सुल्तानपुर में कल रात अवंतिका रेस्टोरेंट के संचालक आलोक आर्य को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बेखौफ अज्ञात बदमाश रेस्तरां संचालक को गोली मारकर फरार हो गए। वहीं घायल का ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती कराया गया। बस स्टेशन और डीएम आवास स्थित अवंतिका रेस्टोरेंट के अंदर ही अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। रेस्तरां संचालक को रेस्तरां के भीतर ही गोली मार दी गई। देखिए कैसे। घायल संचालक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक्सक्लूसिव फुटेज आपकी स्क्रीन पर सुल्तानपुर से। ये रेस्तरां जहां पर ये हुआ कांड, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, डीएम आवास के पास ही मौजूद है।